नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फोबिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आज धूमधाम से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है कि समाजवादी के कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से आज धूमधाम तरीके से समाजवादी पार्टी पर जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। चूँकि आज जनेश्वर मिश्र पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। उस पार्क में उनका जन्मदिन बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली थी, जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो वो चाहे जितना बड़ा गुंडा है वो पाक साफ है। हाँ। और साफ है, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे जितना बड़ा पाक साफ हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। हाँ, और गरीब आदमी व्यक्ति कोई भी पार्टी का हो, हाँ, वो कुछ भी नहीं किए। अब बीजेपी के खिलाफ जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर केस लग सकता है। हाँ, तो फिर आप डर नहीं रहे? हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो हमने आज तक देखा 14 के बाद कि गरीब जनता लाइन में 14 के बाद लगी है, जेम से दुआ जा रहा है, जेम से दुआ जा रहा है। चाहे वो फोटो कॉपी से ले लो और चाहे गैस सिलेंडर से ले लो, चाहे पेट्रोल से ले लो, चाहे GST से ले लो और चाहे कोरोना के महामारी से ले लो। 15-15 किलोमीटर दूर से आदमी क्या कह रहे हैं? सब जनता से ले लो, क्या कह रहे थे? कहा तो रहा है कि जो भी प्रकरण करती है सब जनता से सरकार है। 15-15 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से लोग कोरोना में पैदल चल के आए। गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रेन बंद किया, बस बंद किया, हर गाड़ी बंद किया। क्यों बंद किया? कि जनता मरे। वही गवर्नमेंट ट्रेन चालू कर सकती थी, एक लोग बैठाती, डबल किराया लोग देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जो है सरकार की तानाशाही है, गरीब जनता को सिर्फ मारने की। बहुत लोग कहते हैं 2014 के बाद आजादी मिली हमको। हाँ, बहुत अच्छी आजादी। वह जंतर मंतर में आजादी मिल गया, बढ़िया। पूरे हिंदुओं का आजादी मिल गया जंतर मंतर में। और बहन बेटियन का ऐसे लाठी फैली जा रही है। हम देश के हित में, देश के लोगों के हित में बोलते हैं, गरीबों के हित में। और गरीब हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, समझो। तो इसलिए अरे मोदी जी को गालियां भी तो जेनजी दे रहे थे, युवा। गाली जब को मार के तुम हमका मरियो, हम तुमका न मार पाइबे। जब तुम हमका मरियो और गोली चलाइयो, गोला दगियो, छर्रही बंदूक मरियो, तो भैया हम कुछ न कर पाइबे, तो मुँह तो गालिन तो बक देबे। लेकिन हम क्या करते? गाली तो देता है और क्या करते? लेकिन हम ना बकब, नहीं तो हम चले जाइए अंदर। डर लग रहा है। अरे डर तो यहाँ इतना जनता डर रही है। लोकतांत्रिक देश में डरना क्यों? तानाशाह थोड़ी है कोई सरकार। अच्छे देश में, उस देश में डरना पड़ेगा जहाँ पे पुलिस वाले जंजीस को मार रहे थे, उनकी नेम प्लेट नहीं थी, वो सिविल वर्दी में जंजीस को आके मार रहे थे, गए थे, प्लेट नहीं थी, वहाँ गुंडे भेजे गए थे, आरसी के गुंडे आए थे, वो कोई वहाँ जो हिंदुस्तान का संविधान, एक कांस्टेबल है जिसकी नेम प्लेट नहीं है, वो आप पे हाथ उठा रहा है, तो आपको नाम तो हमारे हिंदुस्तान का संविधान मानने वाला वहाँ पे सिपाही होता तो वो बच्चों के ऊपर ऐसे डंडा नहीं मारता। जो हमारे देश के संविधान नहीं मानने वाले लोग, वहाँ पे गुंडे भेजे गए थे कि बच्चों को जाके ऐसा मारो कि यहाँ से भाग जाए। लेकिन हमारे देश के बच्चे भी ऐसे हैं कि देश, वो कह रहे हैं देश हमारा है और देश कि लोग हमारे हैं, तुम तो हमारे नौकर गुलाम हो, जो तुमको हमने सरकार बना के कुर्सी दे दी है, सिर्फ जब मन आएगा उतार के फेंक देंगे। और यही हाल हो रहा है, यही हाल हो रहा है। जनता देखो 3 जगह की चुनाव हुए, चुनाव जनता ने हमारी ऐसी पलटी, जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ भी सीट नहीं निकाल पाए। ये जनता की ताकत है, ये जनता की मजबूती है। और हमारे जनता की गुलाम है, जनता की गुलाम है, जनता उनको बना के बैठाता है। डर क्यों रहे हैं कि हमको जेल में भेज दिया जाएगा? वो उनके साथ प्रशासन काम कर रहा है, इसलिए हम डर। और प्रशासन उनसे हट जाए, प्रशासन उनसे हट जाए और फिर सरकार आ जाए सामने,
प्रशासन उनसे हट जाए और फिर सरकार आ जाए, एक एक आदमी दुई जो है तोड़े देंगे। जितने एक आदमी दो लोग को तोड़ेगा, एक एक आदमी हिम्मत नहीं है, लोग को लपेट ले। ये हिंदुस्तान की एकता है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारत की मोहब्बत है और एकता है। जो इसको तोड़ने की कोशिश 14 के बाद से आज तक की गई है, ये टूट नहीं पाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता ये टूट नहीं पाएगी, समझो क्या आया ये मेरा दोस्त ये मुस्लिम है। हम मुस्लिम है, मेरा नाम अब्दुल, ये हमको लेके आया कि भाई मेरे साथ चलो, तो मैं आया। हिंदू मुस्लिम वो एकता नहीं हो पाएगी। और बात जहाँ जंजीस की थी तो हर जगह ये मुद्दा मत लाया करिए, बात को समझिए। उनका नेम टैग नहीं था, मैं 16 दिन वहाँ पे था, नेम टैग नहीं ना, आप मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? कोई पर्पस होना चाहिए ना। मुस्लिम भाई साहब अपने दोस्त के लिए जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि के लिए आए हुए। इनको कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मिश्रा जी और मुस्लिम जी और यादव जी और ठाकुर जी सब लोग हम भाई हैं। ये एक खून है, एक मांस है, इसको बांटने में लगे हैं और न बांट पाए हैं न बांट पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तुम आरक्षण हटाओ, आंदोलन की मांग चल रही है। आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और पूरे देश में होगा। जैसे नेपाल में अभी ओवैसी जी ने संसद में क्या कहा है, ओवैसी जी ने संसद में कहा है ना कि सरकार वो काम करे कि नेपाल और वहाँ जैसा यहाँ पे कोई सिस्टम ना आ पाए कि जनता इतनी मजबूर हो जाए कि नेपाल जैसा काम करे, सरकार को उठा के कुर्सी से लुकाते हो गच्चे से नीचे गिर के। हाँ, ये ओवैसी जी संसद में कह चुके हैं। हम तो सरकार से कह रहे हैं हाथ जोड़ के, ना हम सरकार से ना प्रशासन से लड़ पाएंगे और न युवाओं को वहाँ पे आतंकवादी बोला गया था। तो भैया वो को आतंकवादी बोल सकते, आतंकवादी है, वो तो हमों को बोल दें। अरे कल हमों को बना, अगर बोला गया तो आतंक गृह मंत्रालय किसी कंट्रोल में, अमित शाह कंट्रोल में, अमित शाह जवाब दें। भाई अमित शाह अगर कोई आतंकवादी अगर देश में आ रहा है तो अमित शाह की विफलता है। पहली बात तो कोई आतंकवादी नहीं थी, आपके कहते हैं शिक्षा मांगे तो आतंकवादी कर दे। मुझे लगता है कि आप भी बीजेपी की तरफ से मैडम, आप अपने हक की लड़ाई लड़े, आपको आतंकवादी बता देंगे। मानते हैं तुम बीजेपी की तरफ हो, नहीं हम मानते हैं, एक बात हम मानते हैं, चलो मानते हैं, लेकिन आप भी इंसान हो हम भी इंसान, आप भी इंसान हो हम भी इंसान। जो वहाँ पे छात्र थे, युवा थे, उन पे AK-47 पैलेट गन चलाया गया। बिहार में AK-47 चलाई गई और जंतर मंतर पे पैलेट गन और गैस के गोले, पानी की बौछारें और गुंडों से पत्थर, ईंट और पत्थर और डंडे गुंडों से चलाए। हाँ, तो ये सरकार को नहीं करानी चाहिए। उनके घर में सरकार के लोगों के घर, हम कर रहे हैं चलो मोदी जी के बच्चे आने वाले लड़कों पर ये लोग गोलियां बरसाए, आंसू के गोले भी गए, हम कह रहे हैं चलो ठीक है, हद तक गिरेगी सरकार। चलो ठीक है, मोदी जी के अपने खुद के बच्चे नहीं है तो कम से कम ये देश में जो 160, अरे योगी जी तो कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरी बच्चा है। नहीं बच्चा मानत तो ऐसा हाल नहीं यूपी में हो, बच्चे पर गोली चलवाएंगे, बच्चे मानते तो गोली चलवाते हैं। तो हमारा ये कहना है हम भी बीजेपी से 4 साल से पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित है? हाँ, क्यों पीड़ित है? यही नहीं पीड़ित है, सब लोग पीड़ित है, छोटे बड़े सब लोग। क्योंकि बीजेपी के नेता के खास लोग जो बीजेपी मंत्री के बिल्कुल खास उनके साइड में चलने वाले, वो हमारे घर के पास रहते हैं। हाँ, और हमारा घर कच्चा था पुरखों से, लेकिन मतलब पैदाइश नहीं याद हुआ हमारा, उसको हमने मकान नहीं मिली क्या? मकान नहीं मिला? मकान क्या मिला? जो हमारी जगह थी उस पे जो है वो बीजेपी नेता अपना दावा कर रहा है। और हमने एप्लीकेशन मालूम इतनी रखे हैं, इतनी एप्लीकेशन रखे